बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल है और इस बीच में जो एक सवाल सबके मन में उठ रहा है कि बिहार के राजनीति में एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। अब सवाल ये कि आखिर ये सवाल उठ ही क्यों रहा है, क्योंकि एनडीए की तरफ से एक तरफ नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं किया गया है और इसको लेकर विवाद है। एक तरफ जदयू के नेता कह रहे हैं कि गठबंधन को सीएम फेस की घोषणा करनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता है उनका नीतीश कुमार पर ऐसा बयान दिया है कि बिहार के राजनीति में हलचल मचा दी है। नीतीश को लेकर जब सवाल उठा तो फिर अगर सीएम फेस नहीं बनेंगे तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और ऐसे में पलटी मारेंगे। लेकिन ये सवाल है और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ शिंदे जैसा हाल तो नहीं करेगी। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल बिहार के, उन्होंने कहा कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस का जो रह गई बात, तो ये हमारे संसदीय बोर्ड तय करेगी कि आखिर सीएम कौन होगा और ये सब होगा चुनाव जीतने के बाद। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम फेस की घोषणा संसदीय बोर्ड तय करेगा। अब इसी एक संदेह की वजह से नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। उधर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री को लेकर भी प्लान बनाया जा रहा है और उनकी एंट्री को लेकर राजद से तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके निशांत राजनीति में आ जाए, नहीं तो बीजेपी जेडीयू को निगल जाएगी। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर दिलीप जायसवाल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ है इतना। निशांत कुमार सियासत से लेकर अपने पिता के सीएम उम्मीदवार और फिर बिहार सरकार में कामकाज तक हर मुद्दे पर बगैर किसी लाए लपेट के बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित कर देना चाहिए, इस बात का जिक्र निशांत ने खुद किया। कुछ महीने पहले अमित शाह भी इसी तरह के घुमावदार बयान दिए थे और सीएम फेस का चुनाव बिहार में संसदीय बोर्ड तय करेगा। अमित शाह ने ये भी दोहराया था कि हम अभी नहीं घोषित कर सकते। लेकिन देखिए, बीजेपी की तरफ से कई नेता ऐसा बयान दिए, वो चाहे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हो। इसी को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। अब नीतीश के पास तो ऑप्शन है, क्योंकि दूसरा सवाल ये भी है कि क्या नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद अगर ज्यादा सीटें आती है तो शिंदे जैसा हाल बीजेपी कर सकती है क्या। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा दो समीकरण को समझना होगा। सबसे पहले महाराष्ट्र में, जहां शिंदे पहले सीटों के बावजूद, ज्यादा सीटों के बावजूद, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2020 में बीजेपी की सीटें ज्यादा थी 70 और जेडीयू के पास थी 43 सीटें, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने थे। और इसके अलावे अगर देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी के पास शिवसेना शिंदे गुट से करीब डबल विधायक थी, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे को पहले बीजेपी ने सीएम बनाया। और विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी चुनाव लड़ी और अधिक सीटें जैसे ही मिली तो अधिक सीटें जीतने में सफल होते ही दोबारा सीएम बनने के लिए एकनाथ शिंदे दबाव बनाते रहे, पर कोई तरकीब या दबाव काम नहीं आया और एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बन सके। अब इसी तरह देखें तो बिहार में अब तक इस बात की गारंटी फिलहाल किसी ने नहीं दी है कि 2025 में गठबंधन जीता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। क्या पता कि अगर ज्यादा सीटें आए तो नीतीश कुमार का हाल शिंदे जैसा हो। लेकिन ये कहना बहुत आसान है कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ एकनाथ शिंदे जैसा बर्ताव कर सकती है। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं या सोचते हैं वो एक बार नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे की तुलना भी कर ले, क्योंकि नीतीश कुमार देश के उन कद्दावर नेताओं में से हैं जो कभी पीएम पद के दावेदार रहे। आज की तारीख में देखें तो अगर वो इंडिया गुट में होते तो उन्हें पीएम पद के एक दावेदार के रूप में देखा जाता। इंडिया गठबंधन का जो रूप आज सामने दिख रहा है उसके पीछे नीतीश कुमार का ही दिमाग था और देश भर के विपक्षी नेताओं को एकजुट करना नीतीश कुमार के ही वश का था। और जब से नीतीश ने साथ छोड़ा, इंडिया गुट कमजोर होता चला गया। नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे से किसी तरह की कृपा पर सीएम नहीं बने हैं। अति पिछड़ों के रूप में उन्होंने राज्य में एक नया वोट बैंक तैयार किया, जिसके बल पर करीब 2.5 दशक से भी ज्यादा बिहार पर राज कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी नहीं, नीतीश के नीचे काम करने के लिए बीजेपी ही नहीं, आरजेडी भी
ताक में रहती है, इंतजार में बैठे रहती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में बिहार के राजनीति में क्या कुछ नया होने वाला है नीतीश कुमार को लेकर। फिलहाल नीतीश कुमार को पलटी मारने की बात है, तो वो उनके तरफ से तो कोई बयान नहीं आया है। लेकिन राजनीति में जो समीकरण बन रहा है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अगर सीएम फेस की घोषणा नहीं की गई तो हो सकता है कि आगे चलकर नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।